एक्सरसाइज 8.2 को करने के से पहले हमें 0 से 90 डिग्री तक के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा और उन वैल्यूज़ को हम अभी नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो वैल्यूज़ स्टार्ट होती हैं वो होती है 0 डिग्री से, 0, 30, 45, 60, 90। इन वैल्यूज़ के लिए, इन 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए साइन में वैल्यू होंगे इनके क्रम से 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जब कॉस की वैल्यू की निकालने की बारी आती है तो जस्ट हम इसको पलट देते हैं। पलटने का मतलब ये 1 0 डिग्री के लिए वैल्यू में आ जाएगा, ये √3/2 30 डिग्री के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देते हैं। तो देखिएगा कॉस के लिए वैल्यू हो जाएंगे हमारे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। सेम इसी प्रकार जब हम 10 को निकालेंगे, 10 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा, साइन को कॉस से डिवाइड करना होता है तो उस कंडीशन में 0/1 मतलब 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे हम तो आएगा हमारा 1/√3। इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1/√2 से 1/√2 को इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा √3, 1/0 मतलब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा नॉट डिफाइंड कहलाएगा, ये हमारा इन्फिनिटिव या अपरिभाषित। तो इसको एन डी के रूप में लिख देते हैं हम। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट इसमें साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का वैल्यू इसी फॉर्म में आएगा। तो 0 को हम लोग लिखेंगे एन डी के रूप में, 1/2 को लिखेंगे 2 के रूप में। जस्ट पलट जा रहे हैं यहाँ पर ये कॉसेक की वैल्यू में 1/√2 भी पलट जाएगा तो आएगा √2, 2/√3 और ये आ गया 1। सेम इसी प्रकार हम सेक को निकालेंगे। सेक में वैल्यू क्या आएगा, 1 का 1, इसका आ जाएगा 2/√3, इसका आएगा √2, इसका आएगा 2 और यहाँ आ जाएगा हमारा फिर वही, इसको हम लोग लिखेंगे एन डी, अपरिभाषित या इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड। आगे हम कॉट के लिए निकालते हैं। तो कॉट के लिए 0 की जगह हमारा आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये जस्ट पलट जाती है। 1/√3 की जगह आ जाएगा हमारा √3, 1 की जगह आ जाएगा 1, √3 की जगह आ जाएगा हमारा 1/√3। और सेम इसी प्रकार जो हमारा अगला जो आता है नॉट डिफाइंड, इसकी जगह आ जाएगा हमारा 0। तो ये कॉट की वैल्यूज़ है। इन वैल्यूज़ को हम लोगों को याद रखना होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट का वैल्यू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इसके लिए। तो ये हम लोग याद रखेंगे। एक्सरसाइज 8.2 से पहले एक एग्जाम्पल नंबर 6 है, अभी हम उसको ट्राई करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि एग्जाम्पल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके भी एग्जाम्स में आने की संभावना होती है, तो हम उनको एक प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल भी आपका समकोण है, राइट एंगल है। AB = 5 सेंटीमीटर और ट्रायंगल एंगल ACB = 30 डिग्री। भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ आपको ज्ञात करनी है। हमें जो साइड BC और AC हैं इनकी लंबाई को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। उसमें हमें B को समकोण, जैसा ये बोल रहे हैं, B को हमें समकोण रखना है। B हमारा समकोण होगा और ये वाला एंगल A ले लिया और इसको हमने नाम दे दिया C। इसमें इन्होंने बताया AB 5 है तो AB को हमने 5 ले लिया। AB हमें दिया हुआ है 5 तो हमने इसको 5 लिख लिया।
ACB मतलब ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रहे हैं, तो इसको हमने नोट किया 30 डिग्री। ठीक, अब हमें BC और AC, BC मतलब ये और ये AC हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनकी मदद से हम सबसे पहले दूसरा एक साइड का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा, जैसे हमें इस ट्रायंगल में इस एंगल की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। यदि इस एंगल को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। यदि हमें BC को निकालना है तो हम tan के फार्मूले का यूज कर सकते हैं। tan के फार्मूले को हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हमें मालूम है और बेस हमको निकालना है। तो हम tan का यदि फार्मूले का यूज करें, क्योंकि tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर दिया है, बेस हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले यूज करेंगे tan के फार्मूले का। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फार्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है हम लोगों को 5 और बेस क्या दिया हुआ है BC है, हमें ज्ञात करना है BC। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, हमने अभी नोट किया था थोड़ी देर पहले, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1/√3। तो ये 1/√3 हमने यहाँ मेंशन किया, 1/√3 5/BC। ठीक, BC को क्रॉस किया तो BC इज 5/√3। इसको हमने क्रॉस किया, इसको यहां पहुंचाया, तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5/√3। तो इस तरह से हमने बेस निकाल लिया। बेस कितना आ गया 5/√3। हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो भी हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज कर सकते हैं, और नहीं भी तो हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के उपयोग से, क्योंकि देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है ना, तो हम AC को निकाल सकते हैं। तो एक तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यदि इसमें हम, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस फार्मूले में आता है, तो हमें लगता है एक तो साइन में आता है। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो उस फार्मूले को यूज करके भी हम लोग इस AC को निकाल सकते हैं, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है। या पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करके निकाल सकते हैं। तो हम अभी एंगल की मदद से निकालते हैं। तो हमारा आएगा क्या, देखिए साइन 30 डिग्री का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपको 5, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC, तो हमने ऐसा लिख दिया। हम लोगों को मालूम है कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2। वैल्यूज हमें याद रखना होती हैं, और वैल्यूज यदि याद है तो हम बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आएगा 5/AC, AC को यहाँ और इसको यहाँ किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आ गया हमारा 10। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा BC और AC को हम फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे हम। इतना करने के बाद हम पाइथागोरस का यूज भी कर सकते थे, तो भी हमारा, तो हम एक बार देख लेते हैं इसको, पाइथागोरस की मदद से भी देखते हैं कि हमारा क्या आता। तो हम इस पोर्शन में करके देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² p² प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, BC हमें निकालना है, यानी h² निकालना है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपको 5², और बेस कितना निकाला था आप लोगों ने 5√3 स्क्वायर। तो क्या आएगा देखिएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, इसका स्क्वायर करोगे √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा 25 × 3 कितना आएगा 75। तो इस तरह से
25 प्लस जो 75 जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा 100। ये 100 किसके बराबर हो रहा है हमारा BC स्क्वायर के बराबर। BC स्क्वायर इज 100, तो BC इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 10। तो इस तरह से हम पाइथागोरस से भी इसको यहां से सॉल्व कर सकते थे इसके आगे, और किसी त्रिकोणमिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का वैल्यू फार्मूला लेकर भी हम उसको सॉल्व कर सकते थे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 7th नंबर का, ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q सम कोण है और PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। QPR और PRQ आपको फाइंड करना है। इसको करने के लिए हमें एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की हमने एक रचना की है, जिसमें Q जैसा ये बोला जा रहा है तो हमने 90 डिग्री बना लिया, PQ इसमें 3 सेंटीमीटर ले लिया, PR हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। QPR और PRQ को हमें फाइंड करना है, इन एंगल्स को निकालना है। इन एंगल्स को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं उसकी एक विशेषता यही होती है कि अगर दो साइड दी हुई हो तो हम एंगल निकाल सकते हैं, एक साइड दी हुई हो और एक एंगल दिया हुआ हो तो बाकी की साइड हम निकाल सकते हैं। तो ये विशेषता होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फार्मूले की। हम उसी का उपयोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें दो साइड दी है, हमें एंगल निकालना है, ठीक। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फार्मूले की मदद से इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा एंगल कौन सा फाइंड करना है, एंगल R, ठीक। जब एंगल R आपको फाइंड करना है, इस एंगल को निकालना है आपको, तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस। ये हमने पढ़ा है, सीखा है ऐसा कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो साइन R का फार्मूला लगाएंगे। क्यों साइन R का लगा रहे हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमें दिया है, एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने साइन R का फार्मूला लगाया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन R की जगह आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, हाइपोटेनियस कितना दिया है 6। ये कैंसिल होंगे तो क्या आ सकता है, 3 कैंसिल हुआ, 6 कैंसिल हुआ, तो आ गया आपका क्या 1 और 2, तो ये आ गया 1/2। अब आप लोगों को ये ध्यान करके बताना है कि साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, साइन में 1/2 वैल्यू कब होता है, तो जब थीटा हमारा 30 डिग्री होता है, जब थीटा हमारा क्या 30 डिग्री होता है उस समय 1/2 होता है। इसका मतलब हमारा R का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें फार्मूले सारे याद हों। फिर दूसरा हमें निकालना है क्या QPR, जैसे ये वाला एंगल निकालना है, फिर हमें ये याद रखना होगा। QPR जब निकालेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये सामने वाला, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो इस बार जब ये P एंगल को निकालोगे उस समय हमें कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए, क्योंकि बेस दिया हुआ है हाइपोटेनियस, तो हम कॉस का यूज कर सकते हैं, कॉस P का फार्मूला क्या होगा हमारा बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो कॉस P तो हमें दिया नहीं है, ज्ञात करना है। परपेंडिकुलर बेस कितना दिया हुआ है 3, इस बार ये बेस है हमारा, ठीक है ना, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया इस बार, ठीक है, ये बेस ये हाइपोटेनियस, तो बेस कितना दिया हुआ है 3, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 6, तो कैंसिल हुए, तो क्या आ गया आपका 1/2। अब अपने को फिर वही ध्यान देना है कि cos P में 1/2 कब मिलता है, जब कितने डिग्री का वैल्यू होना चाहिए, जब P का वैल्यू हमारा जब 60 डिग्री हो, उस कंडीशन में हमें 1/2 प्राप्त होता है।